जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। कहते हैं कि धर्म संकट में है, संकट में है, संकट में तो होगा ही। जब ऐसी वारदातें हो जाती है फिर वही बात आती है घूम फिर कर कि तुम अपनी जात को ऊंचा करार देते हो, प्राकृतिक की कारागरी को नकार देते हो, कभी भूतों को सिर झुकाते हो अकीदत में और कभी आदमी का ही सिर उतार लेते हो। ये घटना वहाँ हुई चक्की पर सोन लाल जो गेहूं पिसवाने गया था दलित, गेहूं पिसवाने के बाद उस शिक्षक को यह नहीं दिखाई दिया कि वह भी हार्ड मांस से बना हुआ है और तू भी हार्ड मांस से बना हुआ है। वह भी गेहूं को चबा कर ही खाएगा आटे को, और तू भी उस आटे को चबा कर खाएगा, रोटी बनाकर खाएगा, कचौड़ी बनाकर खाएगा, कुछ भी बनाकर खाएगा। तेरा भी पेट भरेगा, उसका भी पेट भरेगा। इसमें जाति कहाँ से आ गई? और रही बात काम धाम की, तू अपने आप में शिक्षक है और वो अपने आप में मजदूर होगा या किसी भी काम को करता होगा, मैला ढोने का काम करता, कुछ भी करता हो, लेकिन ये व्यवस्था बनाई हुई किसकी है? आप लोगों की। और जब व्यवस्था बनाई हुई है तो इस व्यवस्था में आप लोग ही इसका खुमियादा भुगतोगे, क्योंकि समय बहुत परिवर्तनशील है, समय बदल रहा है और लोग याद रखते हैं ऐसी घटनाएं। इसीलिए कहते हैं कि देश के अंदर आज हालात बहुत गंभीर हैं। इतने हालात गंभीर हो गए कि रोजाना देश के कोने कोने से जातिवादी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती। और खान पान की बात करें, यदि खान पान की बातों पर भी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है। यदि कोई दलित छोले भटूरों का ठेला लगा लेता है, वेज बिरयानी का ठेला लगा लेता है, जो हमारे सामने घटनाएं आई थी, वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं सामने आती है। ये जो दबंग एक तथाकथित ठाकुर बिरादरी के लोग होते हैं, यदि इनको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो ठेला लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, वह दलित है और उसके बराबर हमने खाना खा लिया, वहाँ मार काट मचा देते हैं, उनको पीट देते हैं, सर फोड़ देते हैं, जान लेने पर उतावले हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे सामने 2 बार आ चुकी है और रोजाना आती है। नोएडा के अंदर बिरयानी लगाने पर बवाल हो गया था, दलित बिरयानी बेच रहा था। और एक मेरठ के शास्त्री नगर में छोले भटूरे लगाता है एक दलित, वहाँ पर ये बवाल हो गया था। फिर बाद में हाथ जोड़ते फिरते हैं, कहते हैं कि आप हमारे जीजा हो, आप हमारे रिश्तेदार हो, मुकदमा वापस ले लो, हमसे गलती हो गई। फिर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वहाँ अपनी जाति को ऊंचा करार देते हैं जब ऐसी घटनाओं को अंजाम देना होता है। और बाद में जब समाज इकट्ठा होता है, बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर रोते हैं, हाथ जोड़ते फिरते हैं। उन लोगों को सबक सीख लेना चाहिए। हमारी इस रिपोर्ट से हमारी जो अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया वह यहीं आ जाती है कि सबक सीख लेना चाहिए जातिवादी घटनाओं को बढ़ावा देने वाले, खास तौर पर उन पढ़े लिखे वर्ग के लोगों को जो शिक्षक पद पर तैनात है, जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया था। और नवरात्र चल रहे थे, नवरात्र में क्या इसी बात करने की उसको शोभा देती थी? क्या पूजा पाठ तू ही करता, तेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है? क्या भगवान तुझसे ज़्यादा खुश होते हैं? तो क्या भगवान कहता है तेरे से, देवी माता कहती है जो तू नवरात्र में पूछता है कि किसी दलित से चक्की पर गेहूं ना पिसवाने देना? क्या वह देवी कहती है कि किसी भी ऐसे काम को मत करना, ऐसे चीज़ को मत खाना जिसमें दलित का हाथ लगा हुआ हो? डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे शिक्षकों को, ऐसे पढ़े लिखे वर्ग के लोगों को। समझ में आ जानी चाहिए आज भी। अरे ऐसा कोई काम नहीं है, हम फिर कहना चाहते हैं, जिस काम के अंदर दलित का हाथ ना लगा हुआ हो, जिस काम के अंदर इस मजदूर तबके का हाथ ना लगा हुआ हो। तुम्हारे मकान से लेकर, तुम्हारी इमारतों से लेकर, तुम्हारे घर के काम काज से लेकर हर काम में इस दलित का हाथ लगता है, इसका खून पसीना बहा जाता है। इसके खून पसीने की मेहनत होती है जब जाकर आप जीते हो, जब जाकर आप खुली सांस लेते हो और उस दलित के ऊपर आप इस प्रकार से अत्याचार करते हो। शर्म आ जानी चाहिए। पैर का जूते से लेकर कपड़े तक, खाने में यदि बात करें, दूध पीने में बात करें, हर चीज़ में दलित का हाथ होता है। तुम्हारा गेहूं काटने में भी दलित काटता है, अधिकतर मजदूर तबके का, ओबीसी, SC ST। और उस गेहूं को पिसवाने में तुम्हारी चक्की अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। डूब मर जाओ। कबीर दास जी की हर एक वाणी के अंदर सच्चाई है, उनको पढ़ लो थोड़ा। संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। डूब मरो। तुमसे अच्छा तो एक चंडाल है यदि उसके अंदर गुण है, और तुम्हारे अंदर यदि गुण नहीं है तो तुम उस चंडाल से भी कहीं गुना नीच हो, कह सकते हो। आपकी सोच नीच है। अरे देश तरक्की तभी करेगा, भारत को, यदि तुम चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू, हम धर्म की यहाँ बुराई करने नहीं आए, ना ही धर्म की बुराई करना चाहते, लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि यदि हिंदू धर्म के अंदर से बुराइयां निकाल दी जाए तो देश का सबसे अच्छा धर्म होगा। ये संसार का सबसे अच्छा धर्म हिंदू धर्म कहलाएगा यदि इन बुराइयों को खत्म कर दी जाए। ये जात पात, ये इस प्रकार की जो ये तुम्हारे अंदर हीन भावना, इसको खत्म कर दो।
सबसे बड़ा धर्म होगा और सबसे अच्छा श्रेष्ठ धर्म हो जाएगा। लेकिन क्या है, एक पर्टिकुलर वर्ग को ही आपने सौंप दिया, आपने थोप दिया, धर्म के ठेकेदार बने घूमते हो आप। उन ब्राह्मणों को हमारा ये मशवरा है जो शास्त्र और वेदों की बात करते हैं, जो उच्चारण देते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, क्या तुम्हारे लिए है ये शास्त्र और वेद? अरे यदि उनके अंदर कोई अच्छाई है, उनसे भला हो सकता है, उनसे मानव का विकास हो सकता है, सृष्टि का विकास हो सकता है, जो आप बात बड़ी बड़ी करते हो, तो सभी को लागू करो उस चीज़ को। उसका रस आप ही क्यों पीते हो? सबको दो, देश का भला हो, देश का उद्धार हो। स्कूलों में, चैप्टरों में वे मंत्र लगाइए। श्राप दे देते थे, श्राप दे दिया, दशम हो गया, उनको सबको दोबारा वापस लाइए। क्यों आज सेना के अंदर करोड़ों खरबों रुपया खर्च किया जाता है? क्यों परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है? क्यों सेनानी हमारे मर जाते हैं? तो शराब काम क्यों नहीं आता? वो कहाँ चले गए? वो शराब कहाँ चले गए? वह सब तुम्हारे जो शास्त्रों में थे आज भी तुम्हारे पास है, तो उनको लेकर क्यों नहीं आते? हम लोगों को भी दीजिए, हम भी उसका कुछ प्रयोग करेंगे देश हित में। लेकिन ऐसा शायद बेहरूपिया बनाया गया हो, पागल बनाया गया हो, जो आज देखने को मिलता है। पर्टिकुलर एक जाति वर्ग का एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार कब्जा करके रख दिया, लोगों को पागल बना कर रख दिया, गुमराह कर दिया गया। इस हिंदू धर्म में जाकर अपना काम सीधा करते रहे, तुम अपना उल्लू सीधा करते रहे। लेकिन जो अदर बहुजन है, SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, जो तुम्हारे उस मनुस्मृति के अनुसार शुद्र है, उन सबको आपने बहला फुसला कर गुमराह किया, पागल बनाया, उनका मूर्ख बनाया उनका। और आज उनको तीज त्योहारों में और इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था में इल्झाना फिर दोबारा चाहते हो आप। लेकिन हमारा यही मशवरा है कि इनसे बाहर निकले, समाज इन चक्करों में ना पड़े। कितने भी तीज त्योहार हो, कितने भी आडंबर हो, अपने दिमाग की कसौटी से सोचे, दिमाग पर जोर देकर देखे कि क्या इनसे यदि भला होना होता तो सदियों 5000 वर्ष पुरानी जो व्यवस्था थी क्यों भला नहीं हो सका? क्यों संविधान ही काम आ रहा है? क्यों शिक्षा ही काम आ रही है? यदि यही काम आते तो बैठ जाओ आसन लगाकर, पूजा पाठ करते रहो, जपते रहो देवियों का नाम, देवताओं का नाम, तो आपका भला हो जाएगा। शायद आपके घर में खाने पीने को, बच्चों की रोटी, बच्चों की नौकरी सब मिल जाए। लेकिन घूम फिर कर बात आती कि बोध का, बुद्धि का विकास करें। बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा सिद्धांतों पर काम करें, शिक्षित हो जाइए, बहुत आगे बढ़ेगा समाज, बहुत आगे। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी हर प्रकार से, और किसी के बहकाव में नहीं आना होगा। तो ये लंबी चौड़ी जो हमने बात कही, आपको बहुत लंबी हमने बात खींच दी, ये अपनी प्रतिक्रिया दे दी, इसलिए दे दी क्योंकि हमें काफ़ी क्रोध आता है, गुस्सा आया इस घटना को देखकर कि एक चक्की पर एक दलित गेहूं पिसाने चला गया, उस दलित की गर्दन उड़ा दी। अरे कैसे लोग हैं? तथाकथित जातिवादी को फैलाने वाला कैसा वर्ग है? और खासतौर पर शिक्षित वर्ग, एक शिक्षक जिसको ये बात शोभा भी नहीं देती, उसने ऐसा काम कर दिया, ऐसा घिनौना काम कर दिया। शर्म नहीं, डूब कर मर जाना चाहिए उसको, यदि वो अभी भी जिंदा है तो। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।